नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से बताई जा रही है। फिरोजाबाद में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरे दिन भी हड़ताल जारी है प्राइवेट डॉक्टरों की। फिरोजाबाद में डेंगू जैसी बीमारी के मरीजों का इलाज कैसे संभव हो पाएगा। पूर्व विधायक अजीम भाई ने आज गांधी पार्क में पहुंचकर प्राइवेट डॉक्टरों का समर्थन किया और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार पर भी सीधा निशाना साधा। उत्तर प्रदेश सरकार को तानाशाही सरकार बताकर हल्ला बोला पूर्व विधायक अजीम भाई ने। जी हां, डॉक्टरों का पूरा सहयोग किया। साथ ही डॉक्टरों को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है ये भी अजीम भाई ने मीडिया को बताया। प्राइवेट डॉक्टरों का गुनाह ये है कि गरीबों की सेवा कर रहे हैं, 20 से 30 रुपये में दवाएं दे रहे हैं। इसके लिए इन्हें परेशान किया जा रहा है और इनकी क्लिनिक बंद कराई जा रही है। देखिए रिपोर्ट। यहाँ पर प्राइवेट डॉक्टर्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग इनका समर्थन करने के लिए आए। फिरोजाबाद का जिला प्रशासन इनके साथ अन्याय कर रहा है, जुल्म कर रहा है। दुकानों पर जाते हैं, छापा मारते हैं, सील करते हैं, FIR दर्ज करवा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इनके साथ अन्याय हुआ है। ये आम जनता से जुड़े हुए लोग हैं, आम आदमी का इलाज करते हैं, गरीबों का इलाज करते हैं, बहुत कम पैसों में सुविधा दे रहे हैं। अगर मैं तो ये देखता हूँ कि अगर ये लोगों की क्लिनिक बंद हो जाए तो इतनी बड़ी आबादी को सरकारें के द्वारा जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो झेल नहीं पाएंगी, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। क्योंकि देश का और प्रदेश का स्वास्थ्य सिस्टम बहुत गड़बड़ाया हुआ है। जहाँ 1000 पर हमें डॉक्टर्स चाहिए वो है नहीं, नर्स चाहिए वो है नहीं, वार्ड बॉय चाहिए वो है नहीं, एम्बुलेंस चाहिए वो है नहीं, दवा चाहिए वो है नहीं। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग, सरकारी स्वास्थ्य विभाग बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है इतनी बड़ी आबादी को। और आम लोग इनसे जुड़े हुए हैं क्योंकि ये आम लोगों का इलाज करते हैं, बहुत कम पैसों में उनको स्वस्थ करते हैं। आज ये डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, गाय बगाए राजनीतिक दल के लोग भी आकर समर्थन दे रहे हैं। धीरे धीरे ऐसा होगा कि आम जनता इनके साथ खड़ी हो जाएगी और फिर प्रशासन उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो मेरा तो सिर्फ यही कहना है CMO साहब से कि वो बात करें, क्योंकि वार्ता से ही हल निकलता है समस्या का। उत्पीड़न अगर वो करेंगे तो फिर उत्पीड़न का जवाब तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको दिया गया है, संविधान ने सबको दिया है। बाबा साहब संविधान ऐसा बना गए कि सबके अधिकार सुरक्षित हैं। नहीं तो आज का वो दौर है कि अगर बाबा साहब ये संविधान नहीं बनाते तो ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं कि लोगों के अधिकारों को खा जाते हैं। वो तो मैं हृदय से बाबा साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस देश की जनता को बचा गए। वो उन लोगों के हाथों से जो संविधान को मानते ही नहीं, संविधान में विश्वास ही नहीं रखते, उनका विश्वास किसी और में है। वो समय नहीं है, वो भी मैं जानता हूँ किसमें विश्वास है, आप भी जानते हैं उनका संविधान क्या है, वो क्या लागू करना चाहते हैं। तो सवाल यही है कि भाई इनसे बात की जाए, इनकी समस्या को सुना जाए, इनके साथ उत्पीड़न ना हो। और ये बैठे जब ये पीड़ित हैं, कोई पीड़ित व्यक्ति को ही पीड़ा का एहसास होता है, किसी और को नहीं होता। और तो मजे लेते हैं। तो अजीम जी, अगर शहर फिरोजाबाद की अगर बात वही है कि देखिए उत्पीड़न का समय कोई तय तो होता नहीं। अधिकारी आए, उन्होंने उत्पीड़न शुरू किया, जबकि ये संगठन मानव सेवा कर रहा है। रामलीला में कैंप लगाते हैं, उसमें अधिकारी लोग भी फीता काटते हैं, नेता लोग भी फीता काटते हैं, तब ये झोला छाप नहीं होते। आज इनका उत्पीड़न इस नाम से किया जा रहा है। जब पोलियो का पूरा देश में चल रहा था मामला, तो इसी संगठन ने मदद की थी, सहायता की थी सरकारों की। तो कुल मिलाकर ये हमेशा आगे बढ़कर समाज की सेवा करते हैं, सरकारों की मदद करते हैं, प्रशासन की मदद करते हैं। आज वही प्रशासन इनका उत्पीड़न कर रहा है। तो उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, अधिकारियों को बात करनी चाहिए, समस्या का समाधान निकालना चाहिए। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज यहाँ डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, राजनीतिक दल के लोग आकर समर्थन दे रहे हैं। अगर बात नहीं की गई तो ये आम जनता के डॉक्टर्स हैं, मोहल्लों में रहते हैं, मोहल्लों में क्लिनिक चलाते हैं, आम जनता इनसे जुड़ी हुई है। अगर इनका उत्पीड़न ज़्यादा हुआ तो आम जनता भी इनके साथ आंदोलन में कूद पड़ेगी, फिर प्रशासन को दिक्कत होगी। फिरोजाबाद और स्वास्थ्य
तानाशाही प्रवृत्ति होती है तो तानाशाही प्रवृत्ति का व्यक्ति छुपाता है क्योंकि वो अन्याय करता है। सवाल ये है मेरे भाई, जब किसी एक, मैं समाज को मानता हूँ, कर्म के आधार पे जो लोग हैं उनको मैं समाज मानता हूँ। ये बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी। ये एक समाज है, डॉक्टर से एक समाज है, वकील एक समाज होता है, ऐसी समाज है। जब सरकार किसी एक समाज पर अन्याय करती है तो दूसरा समाज जब हंसता है तो अन्याय करने वाले की हिम्मत बढ़ती है। ये याद रखना। एक वीरांगना की मूर्ति लगाने के लिए कोशिश हुई, मैं जेल में था जब मैं अखबारों में पढ़ रहा था, जबरदस्ती मूर्ति नहीं लगाने दी गई। तो वो एक समाज की बात थी, दूसरा समाज हंस रहा था कि बहुत अच्छा हुआ मूर्ति नहीं लगी। लेकिन जब दूसरे समाज पे अन्याय होता है, जब उन्हें एहसास होता है कि हो क्या रहा है। 20 दिसंबर 2019 को फिरोजाबाद में पथराव के विरोध में 7 लड़कों को गोली मार दी गई। लोग खुश हुए होंगे कि चलो 7 लोग मर गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अन्याय जिनके साथ हुआ वो रोया, है ना। विकास दुबे के नाम पर पूरे एक समाज पर अन्याय हुआ। हो ये रहा है कि जब एक समाज पर अन्याय होता है बाकी समाज खुश होते हैं। ये हमारे देश की सबसे बड़ी बदनसीबी है। अन्याय के खिलाफ अगर सभी समाज खड़े हो जाएं तो तानाशाह भाग जाएगा, तानाशाह टिक नहीं सकता। होता यही है, जब एक के ऊपर अन्याय होता है दूसरा खुश होता है तो तानाशाह को मज़ा आता है कि करते रहो जुल्म जाती। और जब भाई किसी के खून मुंह लग जाएगा तो फिर वो सब पर हमला करेगा, फिर बचेगा कोई नहीं। तो आज डॉक्टर्स पे हमला हो रहा है, प्राइवेट डॉक्टर्स पे हमला हो रहा है। विकास दुबे के नाम पर हमला हुआ था, NRC CA के नाम पर हमला हुआ था। 20 जवान बच्चे फिरोजाबाद में शहीद हो गए थे। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, कहीं से कोई आवाज़ नहीं निकलती थी कि ये 7 बच्चे मरे, वो भी तो किसी माँ बाप के बेटे होंगे। एक आवाज़ नहीं निकली। और वीरांगना की जब मूर्ति हटाई जा रही थी जबरदस्ती पुलिस के द्वारा, कहीं से एक आवाज़ नहीं निकली। गुनाह ये है कि ये मानव सेवा कर रहे हैं, गुनाह ये है ये गरीबों की सेवा कर रहे हैं, गुनाह ये है कि ये 10, 20, 30 रुपए में दवा दे रहे हैं, गुनाह ये है कि ये आम आदमी के साथ खड़े हुए हैं। लोगों को पसंद नहीं है इसलिए इनके साथ क्या आपको लगता है जब किसान इतने दिनों से बैठे हैं तो डॉक्टरों की सुनवाई होगी? मैंने अभी बहुत कुछ कहा कि तानाशाही प्रवृत्ति का व्यक्ति जब सत्ता में बैठता है तो अन्याय होता है। किसान 10वां महीना चल रहा है, किसानों को नहीं हो रही सुनवाई। अब पता नहीं ये भी लोग बैठे हुए हैं। अब इनमें मुझे तो विश्वास है कि इनमें बहुत हिम्मत है, ये अन्याय के सामने झुकेंगे नहीं, सर नहीं झुकाएंगे, अत्याचार के सामने सर नहीं झुकाएंगे। लड़ रहे हैं, लड़ाई होगी, हम लोग भी साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सत्ता में जो बैठा है उसकी सोच, उसकी प्रवृत्ति तानाशाही की है, कोई नहीं बचेगा। अजी भाई, अगर आज की बात करें तो सारे डॉक्टर से यहाँ बैठे हुए हैं, एसोसिएशन के सारे जो चेस्ट के डॉक्टर हैं, और इधर एक तरफ भटक रहे होंगे मरीज, छोटे छोटे बच्चों, तीमारदार हैं, तीमारदार के जो बच्चे हैं उसके पेशेंट, तो वो कहाँ जा रहे होंगे? आखिर कितना बड़ा सारे डॉक्टर फिरोजाबाद के यहाँ बैठे हुए धरने पर, कैसे हालात होंगे इस समय? हालात तो गंभीर हैं, बुरे हैं, लेकिन प्रशासन सोच क्यों नहीं रहा? जो लोग सेवा करते हैं, सुबह से रात तक लगे रहते हैं, आज वो यहाँ धरने पर बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? उनकी दुकानों को सील कर रहे हैं, उनके खिलाफ FIR कर रहे हैं, आज FIR कर रहे हैं, कल गिरफ्तारियाँ भी करेंगे। तो अन्याय और अत्याचार तो हो रहा है ना, तो उसके खिलाफ तो भाई पीड़ित तो बैठे हैं, और जिसे पीड़ा नहीं है वो नहीं आ रहा। फिर समय आएगा उस पर भी वो भी पीड़ित होंगे सब पीड़ित, ये याद रख लेना। कह रहा हूँ कि जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो तो धराशायी हो चुकी हैं। 100 सैया अस्पताल में हम भी गए थे, देखा था। 100 सैया अस्पताल है, 100 बेड का है, वहाँ पर 400 से ऊपर बच्चे भर्ती हैं। एक बेड पर 2-2, 3-3 बच्चे भर्ती किए गए हैं। तो अफरा तफरी का माहौल है। ऐसे माहौल में ये लोगों की मदद कर रहे हैं, प्राइवेट डॉक्टर संगठन लोगों की मदद कर रहा है, तो वो प्रशासन को अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि वहाँ पर जो मानक के अनुसार जो दवाएं दी जानी चाहिए वो भी नहीं दी जा रही सरकारी अस्पताल में। महामारी कोरोना की चल रही थी, ये नई महामारी आ गई और फिरोजाबाद में कुछ ज़्यादा बुरा हाल है। तो जो अधिकारी हैं, CMO साहब हैं, तो शायद उसका गुस्सा इन पर उतार रहे हों
तो उन्हें संयम से, समझदारी से काम करना चाहिए और प्राइवेट डॉक्टर संगठन से बात करनी चाहिए। मैं उनसे आपके ज़रिए फिर ये अनुरोध करना चाहता हूँ, कृपया करके उत्पीड़न ना करें, अन्याय ना करें। अगर अन्याय का पैमाना भर गया तो फिर उन्हें दिक्कत होगी, जनता भी इस आंदोलन में कूद पड़ेगी। और फिर मैं आपके चैनल के ज़रिए ये भी कहना चाहता हूँ, कल लखनऊ में हमारी मीटिंग है, मैं माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के संज्ञान में भी डालूंगा और कोशिश करूंगा वो भी यहाँ पर फिरोजाबाद आकर इस धरना प्रदर्शन को समर्थन दें। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ CMO साहब से, कृपया इनसे बात कीजिए, इनका उत्पीड़न मत कीजिए, अन्याय मत कीजिए।